नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा रखता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे साथियों। दोस्तों मैं आज फिर से एक बार मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी। दोस्तों मैं ये कहना ये चाहता हूँ आपसे कि जो हमने पहले छोड़ दिए थे बीच में, जो बायो मैंने चैप्टर 1 हमारा कवर करना था और चैप्टर 1 आज दोस्तों मैं चैप्टर 1 कवर कर दूँगा, चैप्टर 1 कवर कर दूंगा और बड़े अच्छे से कर दूंगा। तो अलैंगिक जनन आप पढ़ चुके थे, पूरा बात हो चुकी थी, मैं लैंगिक जनन स्टार्ट कर दिया था। तो लैंगिक जनन में कुछ बातें रह गई थी दोस्तों, मैं आज इसको बात करके और ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आपका एक चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी अब ख़त्म हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट डे से जो है कि हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी अध्याय 1 जीवों में जनन। आज हमारा टॉपिक ये है कि क्लास 12 बायोलॉजी अध्याय 1 जीवों में जनन है। तो आज चलते हैं जीव जनन की ओर चलते हैं, हम बड़े तगड़े से चलते हैं और अच्छे से चलते हैं। जीवों में जनन में हम बात करते हैं, अलैंगिक जनन की बात हो चुकी थी और हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। हम बात करते हैं लैंगिक, हेडिंग नंबर 2 है लैंगिक जनन। तो हम लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। लैंगिक लैंगिक जनन की हम बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, हम बात कर ले रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बताया था, इस लैंगिक जनन में अलग अलग जुधारियों में, ठीक है, एक बॉडी में मेल फीमेल पार्ट नहीं होता है, यानी मेल फीमेल गैमीट नहीं बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनता है। चलो आज इसको हम देखते हैं, ये अलग अलग जुधारियों में बनता है। जैसे हम हैं और हम क्या है और कोई है, सब में अलग अलग बनता है। ठीक है, जैसे हम मनुष्य की बात कर लें, महिला और पुरुष की बात कर लें, तो सब में अलग अलग प्रकार के बनते हैं, एक ही में नहीं बनते हैं। बात समझ में आया। अब ऐसा नहीं है कि भैया कि मैं कोई बंदे को मैंने बोल दिया कि जाओ तुम बाकस में हिल जाओ और सुबह निकलना, 2 लोगों को साथ लेके निकलना। तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि 2 लोगों को साथ लेके निकलेंगे, कछुआ तो हो नहीं गए हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था कि जब इसमें क्या होता है, एक युग्मक जो शुक्राणु होता है और दूसरा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें हम फिर से बात कर लेते हैं कि अगर एक शुक्राणु और एक अंडाणु दोनों मिलकर एक नए संतान उत्पत्ति का निर्माण करते हैं, नया भ्रूण बनाते हैं, नया जाइगोट बनाते हैं, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जो जनन होता है, ये लगभग जितने भी जंतु होते हैं सब में होता है और पादपों में भी होता है। बात समझ में आया। तो पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है, जंतुओं और पादपों दोनों में होता है। तो इसमें हम बात करते हैं, एक होता है द्विलिंगी और एक होता है एकलिंगी। ठीक है, हम बात करते हैं, एक होता है द्विलिंगी होता है, एक होता है द्विलिंगी होता है, और एक क्या होता है, एकलिंगी होता है। द्विलिंगी और एक लिंगी। ठीक, द्विलिंगी और एकलिंगी। ठीक है, ये जो लैंगिक जनन होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विलिंगी और एक होता है एकलिंगी। ध्यान देना मेरी बात, द्विलिंगी अक्सर करके पादपों में और कुछ जंतुओं में मिलता है। द्विलिंगी उसे कहते हैं जब एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी। जब एक ही पर्सन के द्वारा, एक ही जीव के द्वारा नर और मादा दोनों गैमीट का, दोनों युग्मक का निर्माण होता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। और एक लिंगी उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा नर और मादा युग्मक भिन्न प्रजातियों से भिन्न जो है, किसी नर अलग है पुरुष अलग है, तो फिर भिन्न मिलकर क्या होता है, निकलता, उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी। तो ध्यान देना, जैसे हम लोग क्या हैं, हम जो पुरुष हैं वो सब क्या हैं, हम लोग एक लिंगी हैं। ध्यान समझ में आया। तो एक हम लोग एक लिंगी हैं, तो जो एक लिंगी होता है उसमें क्या होता है, एक ही लिंग पाया जाता है। जो द्विलिंगी होते हैं वो डबल पाए जाते हैं। बात समझ में आया। ये बाईसेक्सुअल है और ये क्या है, एसेक्सुअल। ये बाईसेक्सुअल है और ये क्या है, एसेक्सुअल। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा एक लिंगी हो गया, द्विलिंगी हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लैंगिक जनन में। हम बात करते हैं जब लैंगिक जनन होता है। मैं आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पुरुष है, जैसे मान लीजिए क्या है, पुरुष है, ठीक। अब यहाँ पुरुष है, अब ये क्या है, महिला है, ठीक, महिला, पुरुष है, महिला है। तो अब इसके अंदर से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु निकलता है, ठीक। अब इसके अंदर से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है, अंडाणु निकलता है। अब शुक्राणु और अंडाणु दोनों निकलकर इसके इस महिला के गर्भाशय के अंदर स्थिमा अम्पुला के बीच में यानी फैलोपियन ट्यूब के बीच में क्या होता है, ये शुक्राणु जाता है और निषेचन करके एक भ्रूण का, एक बेबी का निर्माण कर लेता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पर निर्माण कर लेता है, इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो हम यही बात करें, शुक्राणु और अंडाणु ये युग्मक होते हैं। ये शुक्राणु जो होता है युग्मक होते हैं, अंडाणु युग्मक होते हैं और दोनों मिलकर लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, लैंगिक क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये लैंगिक जनन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन होने के पहले क्या घटनाएं होती हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। भाई जानेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो लैंगिक जनन होने के पहले उस कितनी घटनाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं हुआ और निषेचन हुआ और निषेचन पश्चात घटनाएं हुआ। ध्यान दीजिएगा। तो ये लैंगिक जनन की घटनाएं हैं। तो लैंगिक जनन में कितने 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं, निषेचन होता है और निषेचन पश्चात घटनाएं होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब निषेचन जब होता है, जब निषेचन होता है, ध्यान दीजिएगा, अब निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं, निषेचन के पहले क्या घटनाएं होती हैं इसके बाद में हम बात करेंगे। एक होता है युग्मक जनन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन। अब इसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक, क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब नर और मादा के जो अंडाणु शुक्राणु होते हैं जब मिलते हैं तो उस घटना को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। और कहाँ मिलता है, एक मतलब कि माँ के अंदर गर्भाशय होता है और गर्भ से लोग कहते हैं भैया बच्चा जो है ना पेट में है, ठीक है। तो पेट में खाना होता है कि पेट में बच्चा होता है, ठीक है। वो बुड़बक होते समझ नहीं पाते हैं कि वो पेट में बच्चा होता है कि पेट में खाना होता है, ठीक है। ये कहने तरीका गलत है, ठीक है। तो हम ये जो है गर्भाशय होता है वो नीचे होता है, एब्डोमिनल साइड होता है, श्रोणि मेखला में होते हैं। तो ये गर्भाशय के अंदर एक पतली सी पाइप होती है जिसका नाम है अंडवाहिनी नलिका या डिंबवाहिनी नलिका। तो वहाँ क्या होता है, यहाँ जो नर और जो मादा जो नर और मादा जो युग्मक होते हैं, जो नर मादा युग्मक होते हैं वहाँ जाके मिलते हैं, इस घटना को बोलते हैं युग्मक जनन। जब युग्मक जनन हो जाता है तो वह मतलब कहने का मतलब ये है ना कि माँ के गर्भाशय में मतलब कि युग्मक जनन कहीं और बच्चे का पालन पोषण कहीं और। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, युग्मक जनन जो होता है वो माँ के फैलोपियन ट्यूब में होता है और जो बच्चे का पालन पोषण होता है माँ के गर्भाशय के अंदर होता है। बात समझ में आई? फिर आगे चलते हैं, यहाँ हम आगे चलते हैं। एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, कुछ इसमें हम बात कर लेते हैं। एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प मैं आपको अगले चैप्टर में इसका विस्तार रूप से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बात को, तो मैं आपको आगे में भी बताऊंगा अगले चैप्टर, और बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप 100%, अब 101% मैं करता हूँ आपसे वादा कि आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प ये होता है कि जिस पुष्प में मेल पार्ट, ठीक है, नर जनांग पुंकेसर और मादा जनांग स्त्री केसर दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, दोनों पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी पुष्प मतलब होता है अगर किसी भी फूल में, किसी पुष्प में अगर या एक तो नर जनांग है या तो मादा या तो गाइनोसियम है या तो एंडोसियम है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
वो हम एकलिंगी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आते हैं निषेचन। निषेचन के पहले घटना होती है स्थानांतरण, यानी युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण क्या होता है कि जब निषेचन युग्मक जनन हो जाता है तो युग्मक स्थान वहाँ से वो युग्मक हटकर क्या होता है, वो माँ के गर्भाशय में आता है। वो पालन पोषण होने के लिए अम्नियोटिक झिल्ली बनती है, अम्नियोटिक फ्लूइड में भरा रहता है बच्चा, इसलिए वो यहाँ आता है, उसको बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। फिर आगे चलते हैं निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? निषेचन मैंने आपको बताया था कि जब मेल और फीमेल गैमीट, अर्थात जब नर मादा के शुक्राणु और अंडाणु निकल कर एक छोटा सा भ्रूण, नन्हा सा भ्रूण बनाता है, जिसके अंदर आँख, हाथ, पाँव नहीं होता है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं भैया? निषेचन बोलते हैं। तो मैंने कहा मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। तो निषेचन यहाँ है, तो एक होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में ये होता है कि कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, रोटी फल, कुछ छिपकलियाँ तथा टर्की पक्षी में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है। यानी निषेचन नहीं करेगा और मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मादा युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं भैया? अनिषेक जनन बोलते हैं। इसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसे मादा युग्मक निर्माण होता है। अब देखिए, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन ये होता है कि जैसे मान लीजिए पानी का सहारा लेना, जैसे मछली होती है, मेढक होता है, तो उनके मतलब कि मेल जो मछली होती है, मेल जो मेढक होता है, उसका जो शुक्राणु होता है, उसको वो किसी अंदर मतलब घुसाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको हम वो बाहर अपने पानी में छोड़ देता है, तेली जैसा पदार्थ होता है, वो अपने पानी में छोड़ देता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो मूवमेंट करते हुए मछली के ऊपर आ जाता है, मेढक के ऊपर आ जाता है और हो जाता है निषेचन, जो आगे अगले आबादी को बढ़ा देता है। अब एक होता है क्या भैया? आंतरिक निषेचन। वो किसी भी जैसे हम जैसे जो जीव हैं, हम लोग जो मानव हैं, मानव मतलब कि महिला की बात कर लें और सब मतलब कि जो भी एनिमल होते हैं, गाय भैंस बकरी सब के अंदर, तो उनके अंदर जो युग्मक होता है वो अंदर पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? युग्मक हम जो जनन कहते हैं, लेकिन कैसा होता है भैया? आंतरिक होता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? अब जब निषेचन हो जाता है तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं कि उसे हम बोलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं ये होती है कि उसमें जब निषेचन हो जाता है तो पूरी तरह से बच्चे का निर्माण, भ्रूणोद्भव होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मनज हो जाता है, भ्रूणोद्भव हो जाता है, तो धीरे धीरे उस बच्चे का विकास होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ है। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे आपकी ख़त्म हो जाती है। अगला चैप्टर से आपको जो इसमें जो छूटा हुआ है, उसमें विस्तार छूटा नहीं, जो शॉर्ट फॉर्म में दिया था मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगले चैप्टर में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, तो जो चीज़ें नहीं आपको आ रही हैं वो भी आपको कवर हो जाएंगी। और जो सेकंड चैप्टर है उसमें से कम अच्छे क्वेश्चन आपके वाइवा में और आपके यूपी बोर्ड में मिलते हैं, और जल्दी ही मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं इस क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हाय नमस्कार।